स्वागत है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, आदेश पर आदेश निकल रहे हैं, कभी किसी कार्य के तो कभी किसी कार्य के। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे कार्य का आदेश आया है जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का निकला हुआ आदेश है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या, इसमें ज्ञापन की संख्या क्या है इसको देखें आप ध्यान से। ज्ञापन संख्या दिनांक 1 अक्टूबर 2022 तथा निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या, ये आपका दिनांक जुलाई 2021 द्वारा बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुरस्कार की उत्पादन आपूर्ति की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं। यानी परिवर्तन हुआ है पुरस्कार में। क्या हुआ है? नवीन शोध के क्रम में जिला अधिकारी इटावा के आदेश संख्या दिनांक 29 अक्टूबर 2022 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं खाद्य एवं रसद विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, जिसके क्रम में दो हस्ताक्षरी को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं स्वयं सहायता समूह के मध्य उठान एवं वितरण के संबंध में कतिपय भ्रांति हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को पोषण वितरण के संबंध में निम्नवत स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? आपका पहला नंबर है, नेफेड द्वारा आपूर्ति सामग्री के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उठाने के लिए संबंधित CDPO द्वारा BMM को सूचित किया जाएगा। यानी जब भी स्वयं सहायता समूह उठान करेंगी तो CDPO और BMM को किया जाएगा वहाँ पर सूचित। दूसरा है, स्वयं सहायता समूह द्वारा परियोजना कार्यालय के नेफेड द्वारा आपूर्ति पोषण का उठान कर 1 सप्ताह के अंदर संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राप्त कराया जाएगा। यानी जो राशन आप उठाएंगी उसको 1 सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचाता इसकी भी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की होती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्री के प्रति की रसीद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा स्वयं सहायता समूह को आंगनबाड़ी द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी स्वयं सहायता समूह की जो रसीद है उसको आंगनबाड़ी को समूह को अनिवार्य रूप से, यानी देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर सामग्री की प्राप्त रसीद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा, यानी जो रसीद आपके प्राप्त हुई है उसको स्वयं सहायता समूह को प्राप्त करा दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। क्यों कराई जाएगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा केंद्र पर राशन प्राप्त होने के 2 दिवस के अंदर लाभार्थी को बुलाकर स्वयं सहायता समूह की उपस्थिति में वितरण कराया जाएगा। यानी जैसे आपके पास आ जाता है स्वयं सहायता समूह राशन दे जाती हैं तो 2 दिन के अंदर स्वयं सहायता समूह को बुलाना है, उनकी उपस्थिति में ही ये सभी राशन बांटना है। 5वां आ जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा वितरण के संबंध में कम से कम 2 बार स्वयं सहायता समूह को सूचित किया जाएगा। दोनों बार बुलाए जाने पर स्वयं सहायता समूह के अनुपस्थित होने पर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अकेले वितरण किया जाएगा। यानी आप 2 बार स्वयं सहायता समूह को बुलाएंगे, 1 बार बुलाएंगे नहीं आता है, दूसरी बार बुलाएंगे। अगर दोनों बार में नहीं आता है, कोई जवाब नहीं देता है तो आप स्वयं अकेले बांट सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वितरण संबंधी अभिलेख अपने पास संरक्षित रखेंगी। राशन डीलर की दुकान से लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले चावल का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को टोकन के माध्यम से अपनी उपस्थिति में कराया जाएगा। यानी जो टोकन देंगी आंगनबाड़ी और जो यानी जो कोटेदार है, डीलर है जो, वो बांटेगा और आंगनबाड़ी अपनी उपस्थिति में ही राशन वितरण कराएंगी। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि वो ऐसे लेके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी अपनी उपस्थिति में ही कराएंगी। समूह द्वारा नेफेड से आपूर्ति पोषण का उठान नहीं किया जाता है अथवा उठान करने के इनकार किया जाता है तो इसकी सूचना संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संकलित कर मुख्य विकास अधिकारी को दी जाएगी, जिसका वह विधि समस्त निदान करेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। सूरज सिंह, जिला अधिकारी इटावा। तो देखिए, इटावा की खबर है, तो ये ऐसा नहीं कि इटावा के लिए सभी जिले, ऐसे कई जिलों से निकली है पहले भी। तो आप सभी भाई बहन इस तरीके से करें कि स्वयं सहायता समूह को अपने को बुलाएं। अगर नहीं आता है 2 बार में तो अपने आप बांट दें और 2 दिन के अंदर बांटना है। जो आपके पास रसीद है कितना कितना बांटना है वो स्वयं सहायता समूह को दें, किसको कितना है यानी पता होना चाहिए।
और जो कोटेदार का जो चावल है वो अपनी नज़रों के सामने आप अपने बच्चे को टोकन के माध्यम से बंटवाएं। अब देखिए अगली खबर। तो देखिए प्रमोशन वाला जो हमने लेटर जो पहले कल डाला था वीडियो, तो वो हमने अखबार की कटिंग जरूर डाली थी क्योंकि ये लेटर हमारे पास आ चुका था, हमें पता था ये सभी कुछ। तो देखिए ये जो माया बहन है, हमने आपको बताया था कि इन्होंने ये यानी याचिका दायर की है, जिससे कि इनके पक्ष में आया है कि आंगनबाड़ी को 6 सप्ताह के अंदर यानी प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए फिर से दोबारा से वहाँ किया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से देख सकती हैं, इसमें भी साफ साफ लेटरों में लिखा हुआ है 6 सप्ताह के अंदर निस्तारण किया जाए। 18/7 यानी 18/7 को यानी 18/8 18/9, तो इसका मतलब तो अब तक हो जाना चाहिए। 1.5 महीने का सप्ताह यानी 18 को छोड़ भी दो आप, तब तो आपका 9 निकल गया, 10 निकल गया। अब 11वां महीना चल रहा है। तो इन बहन से हम जानकारी करते हैं, जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है हम आपके पास सटीक और एकदम सत्य जानकारी लेकर के आएंगे। तो देखिए अगली खबर और भी लगी हुई है सरकारी कई। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण 2 से स्पष्टीकरण मांगा, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण चल रहा है, जिसमें 2 आंगनबाड़ियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। अम्बेडकर यानी उत्तर प्रदेश की खबर है। सीडीपीओ ने किया निरीक्षण, 2 कार्यकर्ता अनुपस्थित मिली, स्पष्टीकरण संतोषजनक न मिलने पर होगी कार्रवाई। यानी उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो उनके प्रति कार्रवाई होगी। बाल विकास योजना अधिकारी बलराम सिंह ने आधा दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय जैतपुर के प्रांगण में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर आंगनबाड़ी देखिए इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था। आंगनबाड़ी केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर आरबीएस टीम के डॉक्टर अशोक चौधरी उपस्थित थे और सुशीला यादव आंगनबाड़ी केंद्र जैतपुर प्रथम में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करा रही थी। वहां जैतपुर तृतीय पर एवं द्वितीय की कार्यकर्ता शशिकला और शेषलता अनुपस्थित मिली। सीडीपीओ ने दोनों के विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करते हुए कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। सुनैना, आदर्श, नमन, कृष्ण व अन्य बच्चों को बुखार और त्वचा संबंधी रोग, खुजली, फुंसी तथा दोनों की दवा की गई। बच्चों की स्वास्थ्य जांच आरबीएस की टीम के प्रभारी अशोक कुमार चौधरी ने किया। इस दौरान डॉक्टर संदीप कुमार और एएनएम विजयलक्ष्मी उपस्थित थे। आंगनबाड़ी केंद्र बांदीपुर प्रथम एवं द्वितीय का निरीक्षण किया, जिसमें निशा और हीरावती उपस्थित मिली। वहां धूमधाम से बाल विकास मनाया जा रहा था। सीडीपीओ ने बच्चों को बिस्किट एवं टॉफी का वितरण कराया तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विस्तार से बताया। आंगनबाड़ी केंद्र ने बांधा द्वितीय में संगीता मौर्य ने यहाँ पोशाक वितरण सीडीपीओ ने अपने हाथों से किया। यानी जो 2 आंगनबाड़ी थी द्वितीय में आंगनबाड़ी केंद्र के नेवादा में, तो उनका वहाँ पर जो पुरस्कार मिल रहा था तो उनका सीडीपीओ ने अपने हाथों से वितरण किया। और कहीं कहीं सीडीपीओ अपने हाथों से ही बसों में चुरा करके ले जा रही, ये भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही दुर्भाव किया जा रहा है। अब देखिए 3 सीडीपीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अब 3 सीडीपीओ का वेतन रोका गया है तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। तो देखिए जब सीडीपीओ का वेतन रोका जा सकता है तो आंगनबाड़ी बहनें किस खेत की मूली है इन अधिकारियों के लिए, तो इनके लिए वेतन रोकने में इनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि इनके यही एक काम है कि ये नौकरी खत्म करो, सेवा समाप्ति करो, मानदेय रोक दो। तो देखिए ऐसी ये मऊ की खबर है। जिला अधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति कन्वर्जेंस समिति की बैठक संपन्न हुई। पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार फीडिंग की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी ने सबसे कम आधार फीडिंग करने वाले 3 विकास खंडों की सीडीपीओ के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। यानी जो पोषण ट्रैकर ऐप पर काम चल रहा है कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के आधार फीडिंग करनी है, अगर जो 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर लाभार्थियों के आधार कार्ड कम ही फीड हुए हैं, उन्होंने नहीं किए हैं, तो इसलिए वहाँ की सीडीपीओ का वेतन रोक दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की प्रगति की चर्चा के दौरान मोहम्मदाबाद सोहाना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भोपालपुर
बदावा में अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू न करने पर जिलाधिकारी ने अभी देखिए इसमें बीच बीच में से बहुत ज़्यादा हैं प्रस्तुत किए, जिसमें से जिलाधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण किए मोहम्मदपुर में, भोजपुर में शुरू न करने पर जिलाधिकारी को अभियंता ग्रामीण अभियंता विभाग ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों एवं जनपदस्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने के लिए सार्थक प्रयास करने को कहा, जिसमें इन केंद्रों पर सुधार हो सके। सीडीपीओ एवं मुख्य सेविकाओं द्वारा स्वयं बच्चों एवं उनके परिवारों से मिलने के लिए किए गए गृह भ्रमण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीडीपीओ मोहम्मदाबाद, गोहना और अक्टूबर माह में किए गए उनके एवं मुख्य सेविका द्वारा विजिट कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के जियो टैगिंग की स्थिति, जनपद में चिन्हित मेम बच्चे एवं एनआरसी में भर्ती बच्चों की स्थिति, जुलाई से सितंबर तक पोषाहार वितरण की स्थिति आदि की भी विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने, पोषाहार के लाभार्थी एवं आवंटित खाद्यान्न, यानी जो भी जितनी भी जानकारी हो रही है वो अधिकारी हर चीज़ के बारे में जानकारी कर रहे हैं। कितना मतलब इस महीने में राशन बटा, कितने आंगनबाड़ी केंद्र चेक किए, और देखिए जुलाई से सितंबर तक के पोषाहार वितरण की, और बाकी जियो टैगिंग किसने किए किसने नहीं किए। तो सभी कार्य अभी बहने समय से पूरा कर लें, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए इसमें एक और छोटा सा और रह गया है, इसको भी मैं बताना चाहूँगी। लाभार्थियों के आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी जो लाभार्थी हैं जो कमज़ोर वर्ग के हैं तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए भी अभी और भी जानकारी है। तो देखिए सफाई को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को फटकार, यानी सफाई नहीं होगी केंद्र में इसलिए उनको फटकार लगाइए, या कहाँ पर सफाई नहीं थी ये देखें आप। सीडीओ ने गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का किया भ्रमण, आदर्श केंद्र बनाने हेतु उपलब्ध कराया गया सामान, यानी आदर्श केंद्र बनाने के लिए सामान उपलब्ध करा दिया गया। सीडीओ रविंद्र कुमार ने गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्रों विष्णुपुरा का भ्रमण किया। केंद्र पर साफ सफाई संतोषजनक नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को फटकार लगाते हुए अग्नि निरीक्षण में साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीरा देवी तथा सहायिका रूपदी देवी उपस्थित थी। केंद्र को आदर्श बनाने हेतु बच्चों के प्रयोग हेतु वर्णमाला व अल्फाबेट चार्ट, खिलौने तथा 2 पंखे, नोटिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आदि उपलब्ध कराया गया। केंद्र पर बने हुए अलमारी में स्लाइडर बनाने के कार्य हेतु अनुमानित लागत का एस्टीमेट बनाने को कहा गया। केंद्र की साफ सफाई की स्थिति सही नहीं मिली, छत पर जाले लगे हुए थे। इस संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को फटकार लगाई गई। निर्देश किया गया कि साफ सफाई एवं स्वच्छता जरूरी है। तो देखिए ये देवरिया की खबर है। तो सभी बहनें अपने केंद्र पर साफ सफाई रखें, जाले ना लगने दें। हर हफ्ते यानी शनिवार की शनिवार या सोमवार की सोमवार जाले निकाल दिया करें, क्योंकि मकड़ी बहुत जल्दी जाले बनाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। खबरें कई लगी हुई हैं, लेकिन हम दोपहर की वीडियो में आपसे सभी बहनों से बहुत जल्दी मिलेंगे और कई सरकारी आदेशों के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, केंद्र की सफाई रखें, समय से केंद्र खोलें। केंद्र खुलने के तुरंत बाद अपना लोकेशन अपडेट चालू जरूर करें, नहीं तो आपकी अनुपस्थिति ही जाएगी, भले ही आप केंद्र पर शाम तक बैठे रहें। धन्यवाद।